प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसका जो टॉपिक है वो ये है कि प्रार्थना करने के फायदे क्या हैं। क्योंकि आज हर एक इंसान कोई भी चीज करने से पहले अपना नफा और नुकसान माप लेता है ना। सब किसी को भी बोल दो आप ये चीज करो तो बोलेंगे ओके मैं करूंगा, पर मेरा फायदा क्या। और हम तो सिंधी लोग हैं, हम तो बिना फायदे के कुछ करते ही नहीं है। तो क्यों ना आज मैं आपको प्रार्थना के कुछ फायदे बताऊं, जो फायदे आपको बहुत मोटिवेट करेंगे और आपको इंस्पायर करेंगे प्रार्थना करने के लिए। और इस फायदों में हमारा ही फायदा है, परमेश्वर का फायदा नहीं है, हमारा ही फायदा है। तो मैं आपको कुछ फायदे बताना चाहती हूँ प्रार्थना करने के। मैंने प्रार्थना पे बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, ये सारे वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। तो प्रार्थना क्या है वो उस पर तवज्जो न देते हुए मैं आपको प्रार्थना के फायदे बताना चाहती हूँ। सबसे पहला फायदा जो प्रार्थना के द्वारा आपको और मुझे होता है, हमारा एक पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्तिगत रिलेशन परमेश्वर के साथ बनता है। क्योंकि किसी के भी साथ अगर आपको रिश्ते बढ़ाने हैं या बनाने हैं तो फिर बात तो करनी बनती है ना। तो हमारा सबसे पहले तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ इंडिविजुअली पर्सनली व्यक्तिगत एक रिलेशन बनता है। क्योंकि मैं पति के द्वारा स्वर्ग नहीं जाऊंगी, ना ही कोई पत्नी के द्वारा स्वर्ग जाएगा। हम सब अपने ही इंडिविजुअल पर्सनल रिश्ते के द्वारा, अपने पर्सनल जीवन के द्वारा ही हम स्वर्ग जाएंगे। दूसरा फायदा है कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का प्यार हम महसूस कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसके बारे में अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, उसके जब गुणों को हम याद करते हैं तो परमेश्वर के प्यार को हम फील कर सकते हैं। जैसा पहला यूहन्ना 4:8 भी कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। तो उस प्यार को आज इस नफरत के जमाने में जहाँ पे सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, जब आप और मैं उस सृष्टिकर्ता से बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम उसके अद्भुत प्यार को महसूस कर सकते हैं। प्रार्थना हमें उत्तर देती है। जब बहुत सारे हमारे मन में सवाल होते हैं जिनके जवाब हम अपनी इस बुद्धि से फाइंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे हमारे सवालों के हमें जवाब मिलते हैं। प्रार्थना के द्वारा आपको एक डायरेक्शन मिलती है। क्योंकि कई बार इस दुनिया में चलते हुए वी गॉट कंफ्यूज्ड कि मैं लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, ये चुनूं कि वो चुनूं, इस करियर में जाऊं कि ये करियर जाऊं, ये मेरे लिए सही है कि ये गलत है, ये जॉब अच्छा है नहीं है, ये पार्टनर सही है या नहीं सही है। सो मेनी टाइम्स हम अपने लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वी डोंट नो कि हम कौन से ऑप्शन को क्लिक करें। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको डायरेक्शन देता है, आपको बताता है कि आपको किस मार्ग में चलना है। और परमेश्वर की अद्भुत पीस को, हम शांति को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना आपको बोल्डनेस देती है, आपको हिम्मत देती है, आपको ताकत देती है। कब? जब प्रलोभन आने वाला होता है, जब आपके पास टेम्पटेशन आने वाली होती है। मेरे भाई मेरी बहन, आज हम ऐसे एक संसार में रह रहे हैं जहाँ पर चारों ओर हमारे टेम्पटेशन ही टेम्पटेशन है और हम कभी भी उस टेम्पटेशन में गिर सकते हैं। कोई कितना भी मजबूत स्ट्रांग क्यों ना हो, आप और मैं हमेशा इस डेंजर में रहते ही हैं। तो प्रार्थना क्या करती है? आपको हर एक प्रलोभन से, टेम्पटेशन से, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति खुद फंसता है और इच्छा गर्भवती होकर पाप को जन्म लेती है और पाप मृत्यु को जन्म देता है, तो उस टेम्पटेशन से आपको कंप्लीटली बचाने में, प्रोटेक्ट करने में, एक आप कह सकते हैं कि प्रार्थना एक सुरक्षा कवच की तरह आपके इर्द गिर्द बनी रहती है, जो आपको हर एक टेम्पटेशन से, प्रलोभन से बचाती है। और प्रार्थना के द्वारा आपके मनोरथ, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। हम कई बार लोगों को गवाही देते हुए सुनते हैं कि मैंने इस विषय में परमेश्वर से प्रार्थना की कि ये काम हो जाए, और परमेश्वर की दया और कृपा से वो काम हो जाता है। तो जो हमारे सोच में है या जो हम इच्छाएं रखते हैं, कल्पनाएं करते हैं, वह कल्पनाएं प्रार्थना पूरी करती है। और प्रार्थना हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करती है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के उस सुपर नेचुरल प्रोविजन को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। उन असंभव कार्यों को, जो हमें लगता है कि हमारे द्वारा तो बिल्कुल संभव नहीं है, उन असंभव कार्यों को संभव होते हुए हम अपने जीवन में देखते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रार्थना हमें
प्रभु यीशु मसीह के समान बना दिए, क्योंकि अल्टीमेटली परमेश्वर का यही गोल, यही एम है आपके और मेरे लिए कि वो आपको और मुझे एज अ सुनीता नहीं देखना चाहता, पर वो मुझे मेरे अंदर प्रभु यीशु को देखना चाहता है, प्रभु यीशु के स्वरूप और समानता को देखना चाहता है। और जैसे आप प्रार्थना करते हैं, आप दिन प्रतिदिन अंश अंश करके, ग्लोरी टू ग्लोरी, आप उसके स्वरूप और उसके समानता में बदलते जाते हैं, ढलते जाते हैं। तो ये कुछ फायदे मैंने आपको बताया। अब मैं आपको 2-3 वचन बताना चाहती हूँ जिसको रख के आप प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर अवश्य ही आपकी प्रार्थना को सुनेगा। दूसरा इतिहास 7:14 जो कि कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरें, तो स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब यहाँ पे प्रभु कह रहा है कि जो लोग मेरे हैं, जो मेरे कहलाते हैं, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, यदि वे लोग दीन हो जाएं, नम्र हो जाएं और मेरे दर्शन की खोजी हो जाएं, मुझे सर्च करें, मेरे दर्शन की खोज करें, तो मैं उनका पाप क्षमा करूंगा और अपनी बुरी चाल से फिरना। क्योंकि जब हम अपनी चाल को बुरी रखते हैं, जब बुराई करते हैं, तो परमेश्वर का फिर मुख विमुख हो जाता है, वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। लेकिन जब हम अपने कुमार्ग से फिरते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंख खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। इसलिए आपको अपने आप को दीन करना है, अपने आप को शून्य करना है और अपने कुमार्ग से फिरकर परमेश्वर से सच्चे हृदय से, दिल से डेली प्रार्थना करनी है। भले 5 मिनट ही क्यों ना सही, आपको प्रार्थना को मिस नहीं करना है। और इर्मिया 29:12 देखिए क्या कहता है, तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे। जब आप ऐसा करोगे और उस समय आप जब परमेश्वर को पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। क्यों सुनूंगा? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रार्थना का मतलब यही है कि संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से हमें परमेश्वर के पास जाना है, एक भूख और प्यास लेकर कि आज मैं अपने परमेश्वर से बातें करूं, अपनी हर एक प्रॉब्लम्स को मैं खुलकर उसके साथ बताऊं, उसके साथ शेयर करूं। तो ये कुछ बातें थी, कुछ फायदे थे जो मैंने आपको बताए, जो प्रार्थना के द्वारा आपको और मुझे इस विश्वासी जीवन में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। अगर ये चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और सारे वीडियोस को जरूर देखें और शेयर करें। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।